जिला में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है और तमाम यहाँ जो आज बिहार दिवस है और तमाम जिला अध्यक्ष हैं, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तमाम जिला के पदाधिकारी हैं। आज बिहार दिवस पर इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस प्रकार से इन लोग का जो है सरकार पर इन लोग कह रहे हैं कि विकास जो नहीं रुका हुआ है, क्या इन लोग प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या कहिएगा, आप तो तारापुर विधानसभा में लगातार सेवा करते आ रहे हैं, कम से कम 25 वर्षों से अधिक से सेवा करते आ रहे हैं और तारापुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। जितेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं, लगातार बाढ़ में मदद करते रहते हैं। आज क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो हमारे सभी नेताओं ने, जिला के साथी, हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे यहाँ पर जुटे हुए थे और सब लोगों ने प्रतिक्रिया आपको दिया ही। और हम भी अपने तरफ से यही कहेंगे कि जो एक हमारे जो मुखिया होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो गार्जियन का जो रोल होता है, वह रोल अगर हम लोग से कोई गलती हो जाती है तो उस पर वो सजा देते हैं और उसके बाद जो है वो किसी न किसी जो है अपमानजनक बातों को सामने लाते हैं। अभी जो हाल फिलहाल जो आज का जो हम लोग का ये था मेन कार्यक्रम जो हम जो देख रहे हैं राष्ट्रीय गान, जिसके लिए अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस राष्ट्रीय गान में किस तरह से अपमान करें, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी को लेकर के आज पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में हम लोग उनका पुतला दहन किए। जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार से राबड़ी देवी जी का बहस होता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी राबड़ी माता बहस नहीं करती है, उनको सही चीज़ जो बिहार के लिए होनी चाहिए उन बातों के उनको रखती है और उस पर उनको खराब लगता है तो क्या कर सकते। 2025 का विधानसभा नज़दीक है, बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं आप? स्वाभाविक है, हमारे नेता उस लायक हैं। आज देखे 17 महीना उनको मौका मिला और 17 महीने में उन्होंने किस तरह से युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, आपका दवाई, सिंचाई, रोजगार, हर मुद्दों पर उन्होंने काम किया। आज जो है पूरे राज्य का यानी दूसरे राज्य का भी लोग देख रहा है आशा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने और हमारे नेता तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। और निश्चित तौर पे इस बार जिस तरह से पूरे बिहार के अवाम, हर जाति धर्म के लोग, कोई जरूरी नहीं है, लोग बदनाम भले करते हैं कि जो है ये एक दो जाति की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम जाति, हम कुशवाहा समाज से आते हैं, मेरा कुशवाहा समाज तो बिल्कुल तैयार है इस बार कि हमारे जो नेता तेजस्वी जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं, आज देखिए किस तरह से हर चीज़ में उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। खाद का दाम हमें सरकार घोषणा करता है कि सही ढंग से मिल रहा है, लेकिन खाद का दाम सही मिलता है क्या? एक सवाल मेरा सर होगा, कहा जाता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दलितों को, पिछड़ों को आवाज़ देने का काम किए, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि दलितों के नेता हम हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दलितों का अगर वो नेता रहते तो दलितों के बीच में जाकर के काम करते। वो तो जाकर के आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के साथ मिल करके तमाम उनके नीति सिद्धांतों पर काम करते हैं और कहने के लिए कहते हैं दलित का नेता। जहाँ तक हमारे लालू यादव जी की बात है, वो कहने का नहीं है, वो कर दिखाए हैं। आज इस समाज में हम घूमते हैं, हर गरीब, पिछड़ा, दलित, महादलित के बीच में जाते हैं तो अपने दिल से आवाज़ दे के कहते हैं कि आज हमको जो सम्मान मिला है आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। और अभी भी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को वो मानते हैं। सिर्फ ये जो है ना बीजेपी और एनडीए के लोग जो हैं वो बरगलाने का काम, गरीब गुरबा को जो है आवाज़ देने का काम किए, निश्चित तौर पे संसद तक पहुंचाने का काम किए, धोबी तक को जो है उनका हमेशा धोबी क्या सभी को लेकर के वो चलने वाले लोग सिर्फ बदनाम किया गया। वो ऐसा जाति धर्म के लोग नहीं है, वो अगर अगड़ी जाति के लोग भी हैं वह भी उनको मानते हैं। सिर्फ जो है ना ये जो मीडिया के लोग हैं ना उसको बरगलाने का काम करता है। लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों को सोचते हैं और चाहे किसी जाति का हो, सभी के लिए। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और जो है राष्ट्रीय जनता दल के अभी हैं, आए हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राजद के प्रमोद यादव जी हैं। लगातार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही राजद के साथ ये भी कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। क्या कहिएगा सर? आज का जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, राज्य के मुख्यमंत्री
आदरणीय नीतीश जी जो राष्ट्रगान का अपमान किया है उसी के खिलाफ हम लोग राज्य पुतला आज उनका पुतला दहन किए हैं। एक राज्य का मुखिया होकर के इस ढंग से बर्ताव करते हैं या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय झंडा का अपमान करते हैं, वैसे सब व्यक्ति को कानूनी तौर पर इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। कानून में सजा का प्रावधान है कि अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अगर अपमान करता है उसको सजा मिलता है, और हम लोग तो कहते हैं कि जो इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका भी हम लोग लड़ाई तो लड़ेंगे। आप लोग अभी क्या कीजिएगा? 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, जनता मालिक होती है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया। हमारे युवाओं के हृदय के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में जो करके दिखाए हैं, वो 20 साल में जो 17 साल 20 साल में जो हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन 17 महीना में जो है ना तेजस्वी जी करके दिखा दिए कि नौकरी कैसे दिया जाता है, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाता है, महंगाई कैसे दूर किया जाता है। 3 लाख 3.5 लाख नौकरी दिए, उसके बाद 3 लाख का जो है मतलब अभी पड़ा हुआ उस पर भी काम करने वाले थे, लेकिन एक साजिश के तहत उसको हटा दिया गया ताकि फिर जो है मतलब युवाओं को फिर नौकरी देंगे, फिर उसको बेरोजगारी दूर करेंगे, इसलिए उसको आनंद में साजिश करके उसको हटा दिया गया। लेकिन हाँ, पूरे बिहार की आम आवाम जान चुकी है, समझ चुकी है कि सिंगल यही एक आदमी है जो कि पूरे बिहार का दुख कष्ट, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या युवाओं का जो समस्या उसको दूर करने वाले हैं। इसलिए तार ठोक के सब लोग उनको समर्थन देंगे इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में, और इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा का गुंजाइश नहीं है। चलिए इसी बात से अपना संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे प्रदेश के निर्देशानुसार हर जिला में मुख्यालय में हमारे मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम दिया गया था। इसके तहत हम लोग कल ही मुंगेर जिला के सभी लोगों को जानकारी देते हुए यहाँ बुलाया गया है, और सब लोग मिल बांट के हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है अपना बिहार चलाने के लिए। साथ साथ उनके बगल में चलने वाले विजय जी जो हैं मंत्री महोदय, वो भी बोलते हैं कि विपक्ष इनका का सहारा लेता है। मैं उनको इसे आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि तिनका का सहारा तो व्यवस्था में लोगों को लेना ही पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी व्यवस्था महसूस नहीं करता है। जो उछल कूद के पार्टी हैं, जो दौड़ के इधर जाते हैं, उनको तिनका का जरूरत पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है वो बिल्कुल अलग है, और जो देश का भलाई करेगा, सामाजिक कार्यक्रम के अंतर रहेगा, सामाजिक समरसता को समझने का प्रयास करेगा, उनके साथ वो रहने का काम किया। आज समूचे दुनिया देख रहा है क्या दुर्गति पूरे बिहार का हो रहा है। किसी मामले में यहाँ प्रशासनिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है सब चरमरा गया। खासकर क्राइम तो ऐसा चरम पर चला गया है जिसका कोई वर्णन ही नहीं। मैं समझता हूँ इन तमाम कारण से, और खासकर जो 20 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय गान का जो अपमान किए हैं, सब लोग नमन करते हुए बिल्कुल सावधान की स्थिति में रह के उनका गान करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान है, लेकिन वो हंस रहे हैं और कई तरह का इशारा दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से जरा सा भी रंच मात्र कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। 2025 का विधानसभा में किनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? 2025 में आप जानते ही हैं, हमारे तेजस्वी जी को पूरे बिहार के लोग, खासकर जो महिला को वो समझते थे कि महिला लोग हमारे साथ हैं। अरे गांव में घूम के, क्षेत्र में घूम के तो आप देख लिए महिला झाड़ू लेके तैयार, और हमारा महिला बड़ा हमारे साथ चलने वाली होती हैं। ये सिर्फ कह देने से थोड़े होता है। हमको तो अपना निजी अनुभव है कि उनका तो 43 था, अब कहीं 13 नहीं हो जाए।
देखिए हमारे सामने राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है त्रिलोकी नारायण शर्मा जी, इन्होंने और जो है किसान संबंधित समस्या है, और राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह जी। और जिस प्रकार से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? किसान को सही समुचित चीज जिस प्रकार से खाद समय पर मिलता है, किसान के लिए तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसान को बर्बाद करके रखा है। न यूरिया खाद मिलता है, न किसी प्रकार का हेड मिलता है। 2 किलो चावल में सारे किसान को भुलाते हैं। यही तो किसान की स्थिति है। उपज तो एकदम समाप्त हो चुका है, किसान का खाद नहीं मिलता है, और सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है किसान को वह अभी हो जाता है। पहले ही कह देता है कि इतना पैसा हमको देना होगा, हमको पैसा पदाधिकारी से हमारे प्रदेश की आवश्यकता है। ये जो मुख्यमंत्री जी का उन्होंने किया, उसके संदर्भ में गांव का अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री विक्षिप्त हो चुके हैं। ये दर्शा रहा है उनका विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको सघन इलाज की आवश्यकता है। अगर इलाज में जाए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री का सौंप दे, फिर वही चलाएगा। युवा है, 2025 विधानसभा चुनाव है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहीं नहीं रहेगा, न बीजेपी रहेगा बिहार में, न जदयू रहेगा, कोई दल नहीं रहेगा, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल रहेगा। 2025 लगातार पटना में निशांत को का जो है हाँ, निशांत आ जाए अच्छी बात है। हम लोग उसको सहज रखने के लिए तैयार है, हम लोग देखने के लिए तैयार है। निशांत आ जाए, एक तरफ हमारे तेजस्वी जी युवा है, दूसरी तरफ निशांत युवा रहेगा, सरकार अच्छे से चलेगी। बिहार पूरा देश भारत देश में लोग का रमजान पर्व चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये तो भाईचारा का संदेश देता है। रमजान तो भाईचारा का संदेश देता है। अभी होली और रमजान दोनों साथ साथ चला। हमारे साथ आकर के मुस्लिम भाई रंग अबीर उड़ाए, और हम उनके साथ जाकर के सम्मिलित होते हैं उनके हर चीज में। यही तो है रमजान। और हिंदू मुस्लिम का तो कोई बात ही नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब भारत का रहने वाला है। आज़ादी की लड़ाई जब हुई थी तो सिर्फ हिंदू नहीं लड़ा था, उसमें मुस्लिम भी लड़ा था। इसलिए भारत में हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई ये पहचान है, भारत की खूबसूरती है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सब आपस में मिल के रहे। हमारा यही संदेश भी होगा हर भाई से कि हम लोग आपस में मिल के रहें, और बिहार के साथ साथ देश का भी विकास होते रहे। देखिए किस प्रकार से किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब हम जो है प्रदेश के जो है राष्ट्रीय जनता दल के गौतम बिंद जी, उनसे लेना चाहेंगे। आप जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया बिहार सरकार का, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो सब लोग से जान ही रहे हैं। आज जो बिहार की स्थिति है, जिस तरह से बिहार में आयोजित डेली एक न एक तो घटना इस तरह का हो रहा है, जिससे बिहार आज शर्मसार हो। आज नीतीश कुमार या बीजेपी के लोग कहते हैं कि 15 साल पहले जंगल राज था और अभी महाजंगल राज। और दो ऐसाई अररिया में एक ऐसाई की मौत हो गई और एक मुंगेर में हो गई। एक मुंगेर में, और मुकेश सहनी जो है उनके पिताजी का भी जो है बदमाशों के द्वारा हत्या कर सारी डेली घटना हो रही है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और ये घटना होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश के जो भी मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, उनका दिमागी हालत ये कहने ये नहीं कि विपक्ष के लोग ही सिर्फ कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी पता है कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं और बिहार चलाने के लायक नहीं हैं। किसी भी सूरत में बिहार को अगर बचाना है तो एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी को आराम करने दें, उनको इलाज करावे, और कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बना के अभी जो 300-250 दिन बचा है इसमें बिहार को कुछ दिशा निर्देश दें। और नहीं तो 25 में हम लोग तैयार हैं। 25 में जो चुनाव हो गए उसमें हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी को बिहार के जनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। और 25 में युवा मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार को, और बिहार किस तरह से चलना चाहिए विकास के पथ पर, वो 17 महीना में करके दिखा दिए हैं। यही करना है।
तो देखिए किस प्रकार से प्रदेश के हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इन्होंने भी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिया कि जो है कि नीतीश कुमार जी कब क्या कर देते हैं, उसको उनको जो है थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अब हम प्रदेश के और भी पदाधिकारी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता राष्ट्रीय जनता दल के कहे जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लगातार प्रधान महासचिव प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। ठीक है। और जो है राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय से ही लगातार राष्ट्रीय जनता दल के साथ। क्या कहिएगा सर, आज बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार का जिस प्रकार से आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या जिस तरह से आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अव्यवहारिक और अमर्यादित आचरण हो रहा है, उसके विरुद्ध में बिहार के स्वाभिमान के रक्षा के लिए बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज पूरे सूबे बिहार के अंदर बिहार के हर एक जिला मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है नीतीश कुमार का। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग मुंगेर जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नयन शर्मा के नेतृत्व में हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। और आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाया नहीं गया, राष्ट्रीय जनता दल इसी तरह से सड़क पर उतरकर उनका विरोध करने का काम करेगा। हम लोग मुंगेर जिला के सभी सम्मानित साथी जितेंद्र कुशवाहा जी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, विजय पंजारा जी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी और हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गौतम बिंद जी, अति पिछड़ा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संजय मंडल बिंद जी और महिला नेत्री उमा मंडल बिंद जी, बम्बन यादव जी, लालू कुमार यादव जी और सभी तमाम अभिमन्यु जी जिला प्रवक्ता हैं, जो सभी साथी तारापुर से संग्रामपुर से चल करके मुंगेर जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किए हैं, उनको हम अपनी ओर से और जिला राजद की ओर से धन्यवाद भी देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से हम लोग आने वाले समय में पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने का काम करेंगे। मैं संतोष कुमार यादव, जिला राजद प्रधान महासचिव मुंगेर। देखिए किस प्रकार से अपने प्रधान सचिव हैं और किस राष्ट्रीय जनता दल के और लालू यादव जी के साथ लगातार ही जो है रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। और आप क्या कहिए, आप राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता महोदय हैं, क्या आज प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पत्रकार महोदय, आज दिनों देखते हैं कि आप किन किन भाषाओं का उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो 14 करोड़ बिहार प्रदेश वासियों का मुखिया है, उनके ऊपर 14 करोड़ ये देवतुल्य बिहार की महान जनता है। और आज कभी कहते हैं कि मोबाइल 10 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाएगा, हमने 19 में ही इसको बंद कर दिया। फिर बोलते हैं 2000 पहले की महिलाओं को जो कि पूजनीय माता और बहन को क्या कपड़ा पहनती थी 2005 के पहले क्या। और सदन में आपने देखा दोनों सदन, जहाँ सदन और निम्न सदन, ये पूरे बिहार प्रदेश से हम लोग जो चुनाव जिता के जीतते हैं, गणमान्य मुख्य लोग होते हैं वहाँ, उन सदन में वो महिलाओं को लिए क्या बोले, वो पूरे पूरे बिहार देश और पूरे मुल्क ने देखा। और उसके बाद फिर देखे अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए थे, जो श्रद्धांजलि फुल उनके पिताजी भी लेना था तो अशोक चौधरी जी के ब्रेक दिए। ऐसे तमाम जो हरकत है और तमाम जो हमारे माननीय राबड़ी देवी जी को और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सदन में तुम तड़ाक करते हैं, एक प्रतिपक्ष के नेता है, माननीय है, उनको तुम तड़ाक करते हैं। और मेरी राजमाता राबड़ी देवी जी को भी कुछ से कुछ अपशब्द, अरे पूरे कहा जाए पत्रकार महोदय, उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। अब उनसे ये 14 करोड़ बिहार नहीं चलने वाला है। अब जो है और भी है महिला नेत्री हैं, और आप क्या कहिएगा? आज जो पुतला दहन किया गया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो आज बिहार दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम आप मीडिया भाई और जो है सभी को जो है पूरे बिहार के वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोग प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुसार जिस तरह से जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अपना संतुलन खो दिए हैं, कभी कभी जो है अनाप शनाप काम करते रहते हैं,
राष्ट्रगान जैसा जो है, जो कि मतलब राष्ट्रगान में जो है राष्ट्रगान का अपमान कर दिए। उधर देखे होंगे आप जो है गांधी जी के पुण्यतिथि पर वो ताली बजा रहे थे। इस तरह से मुख्यमंत्री से बिहार नहीं चलेगा। देखिए, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है विजय परियारा जी, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिला नेत्री है, लगातार प्रदेश सचिव जी के साथ चलने का काम करती है, क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? मैं तारापुर विधानसभा से आती हूँ और मेरे बाबूजी स्वर्गीय भुवनेश्वर मंडल पूर्व विधान परिषद से मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। और मैं महिलाओं की तरफ से ये वो कहना चाह रही हूँ कि आजकल नीतीश जी जो हमारे सीएम हैं वर्तमान में, ये तो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप इतना सारा बोलते हैं कि हम लोग तो महिलाओं को ये तो अजीब अजीब तरह के बातें करते हैं। ये तो अचेत अवस्था में चले गए और इनकी मानसिक संतुलन खो रही है धीरे धीरे। तो आप लोग अभी 2025 का विधानसभा में क्या करने जा रहे हैं? एकदम हम लोग महिलाएं तो ही सबसे ज़्यादा हम लोग अब इनको कड़ी जवाब दे रहे हैं। जिस तरह हम ये अभी तेजस्वी जी हम लोग महिलाओं को घर घर में जो 2500 हर महिला का खाता में, और उसके बाद 1500 रुपये वृद्धा पेंशन, विकलांग ये पेंशन है, ये सब जो 200 यूनिट बिजली फ्री से महिलाएं लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित और प्रोत्साहित हो रहे हैं। और अभी हाल में देखिए प्रशासन भी हमारे बगल मुंगेर में एक गांव है जो कि क्या नाम है, ये हसियाबाद। अब बताइए वहां पर प्रशासन इतना धांधली कर रहे किए, इतना धांधली किए कि वहां पर जो गुनाहगार है उनको तो आप मतलब नहीं पकड़ पा रहे हैं और महिलाओं को आप आए दिन परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो हम लोग 5-6 दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का पीए और ये तेजस्वी जी का पीए से बात हुई कि सर आप जितना जल्द हो सके इस पर जांच बैठवाइए और यहाँ प्रशासन को थोड़ा सा ठीक करिए। महिलाएं सब घर छोड़ करके जा रही हैं। अभी यहाँ के जानवर सब इतना भूखे और ये हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं इनसे। ये हमारे मुख्यमंत्री और प्रशासन इतना गंदा हो गया हमारे बिहार के कि अब बहुत हम लोग के लिए बहुत दुख है। तो देखिए, ये तारापुर विधानसभा से आती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इनके ससुर को जिस प्रकार से फुलेश्वर मंडल जी जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया, एमएलसी ने बनवाया। जी हाँ, उनके पुत्र वधू हैं ये, और किस प्रकार से इन्होंने महिला का बात को रखती है कि किस प्रकार से महिला को किसी प्रकार का परेशानी न हो, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। और इसलिए इन्होंने अपनी बात को रखा कि किस प्रकार से लोगों की परेशानी हो रही है, और इन्होंने इस बात को जो है ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। बात को अभी हम मुंगेर की ऐतिहासिक धरती है पर हैं, चंडी माता की धरती है, शहीदों की धरती है, मीर कासिम की धरती है। किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी इसी, और जो है राष्ट्रीय जनता दल के अभी हैं आए हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं राजद के प्रमोद यादव जी हैं। लगातार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही राजद के साथ ये भी कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। क्या कहिएगा सर? आज का जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी जो राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसके खिलाफ हम लोग ने राज्य पुतला आज उनका पुतला दहन किए हैं। एक राज्य का मुखिया होकर के इस ढंग से बर्ताव करते हैं या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय झंडा का अपमान करते हैं, वैसे सब व्यक्ति को कानूनी तौर पर इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। कानून में सजा का प्रावधान है कि अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अगर अपमान करता है उसको सजा मिलता है, और हम लोग तो कहते हैं कि जो इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो आप लोग अभी क्या कीजिएगा? 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, जनता मालिक होती है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया। हमारे युवाओं के हृदय के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में जो करके दिखाए हैं, वो 20 साल में जो 17 साल 20 साल में जो हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं वो नहीं कर पाए। लेकिन 17 साल में 17 महीना में जो है ना तेजस्वी जी करके दिखा दिए कि नौकरी कैसे दिया जाता है, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाता है, महंगाई कैसे दूर किया जाता है। 3 लाख 3.5 लाख नौकरी दिए, उसके बाद 3 लाख का जो है मतलब अभी पड़ा हुआ उस पर भी काम करने वाले थे, लेकिन एक साजिश के तहत उसको हटा दिया गया ताकि फिर जो है ना मतलब युवाओं को फिर नौकरी देंगे, फिर उसको बेरोजगारी दूर करेंगे, इसलिए उसको आनंद में या साजिश करके उसको हटा दिया गया। लेकिन हाँ, पूरे बिहार की आम आवाम जान चुकी है, समझ चुकी है
कि सिंगल यही एक आदमी है जो कि पूरे बिहार का दुख कष्ट, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या युवाओं का जो समस्या उसको दूर करने वाले हैं। इसलिए तार ठोक के सब लोग उनको समर्थन देंगे इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में, और इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई शक हुआ का विकास नहीं है। चलिए इसी बात से अपने बात को मैं विराम देता हूँ। भारत की आवाज़ से मित्र राहुल, जय हिंद जय भारत।